हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि एरीज का जनवरी मंथ के लिए क्या प्रेडिक्शन है। तो गाइज, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो डेविल का कार्ड है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो आपके जनवरी मंथ की स्टार्टिंग होगी ना, वो ऐसे एनवायरनमेंट के साथ होगी कि आपको फील होगा कि आप हर तरीके से ना चेन्स में ना बंधे हुए हो। चेन्स में बंधे हुए होने का रीज़न मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डेविल कार्ड क्या करता है, आपकी एनर्जी को या तो वो बाउंड कर देता है कि आप उस चीज़ से आगे ना बढ़ो जिस भी फील्ड में आप हो। अगर करियर से रिलेटेड हम देखते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी हुई होगी बहुत टाइम से। आपने बहुत मेहनत भी की होगी, हर तरीके से आपने कोशिश करी होगी। मीन्स कि आप लोगों से अच्छा बोलकर भी सोचते होंगे कि शायद अगर मैं अच्छा बोलूं, लोगों को हेल्प करूं, तब शायद मेरे लिए चीज़ें चेंज हो जाएं। या फिर आपने खूब सारे सीनियर्स की चापलूसी भी करी होगी, चाहे वो आपके मतलब एक कैरेक्टर के अगेंस्ट चीज़ हो। मतलब आप चापलूस नहीं हो, आप किसी को बटरिंग करना नहीं चाहते, बट स्टिल जस्ट बिकॉज कि आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, तो आपने ये चीज़ भी करके देख ली, बट आउटकम आपको जो है अभी तक उसका कुछ मिला नहीं है। ठीक है। और इसमें आपको यही बोल रहे हैं कि नेक्स्ट कार्ड के थ्रू टेम्परेंस कार्ड है, तो उन्होंने बोला है कि आप अपने परसेप्शन को ना इंक्रीज कीजिए। मतलब आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं ये सब चीज़ें किसी को हेल्प करके या फिर मैं किसी से बटरिंग करके अपनी चीज़ें करवा सकता हूँ क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए, नो डाउट। जब आपको बहुत टाइम से आप स्टक होते हो किसी चीज़ में और आपको ग्रोथ चाहिए ही चाहिए होती है किसी भी कीमत पर, तो हम फिर क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें भी करने के देखने की कोशिश करते हैं कि शायद इससे काम बन जाए। ठीक है। लेकिन कार्ड्स आपको ये बोल रहे हैं कि अभी वो टाइम नहीं आया है, आपकी ग्रोथ होगी। मैं ये क्लियरली बोल रही हूँ, ग्रोथ होगी। जनवरी मंथ में आप चेंजेस देखोगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जो स्टार्टिंग होगी ना जनवरी के 1 वीक के अराउंड, आपको उस टाइम पे बोला जा रहा है कि आप वेट करो। सबसे पहले एनालाइज करो सिचुएशन को, कंडीशंस को, एंड एनवायरनमेंट में जो लोग हैं ना आपके साथ वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, एंड उनकी जो थिंकिंग है ना आपके लिए, वो चीज़ कैसी है, आप सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करो। एंड आपको क्या करना है, आप अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ी बहुत भी आप में कहीं कमी है, गुंजाइश है चीज़ों को सीखने की, तो आप उन चीज़ों को सीखिए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। एंड साथ साथ आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना होगा क्योंकि आपकी एनर्जी इम्बेलेंस है, नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोल नहीं हो सकती, वो कंट्रोल होगी। लेकिन उसमें आपको क्या करना है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ओके, या फिर आप अपने आप को ना शांत रखने की ही कोशिश करो मेडिटेशन के थ्रू, या फिर आपको अगर म्यूजिक पसंद है उसके थ्रू। क्योंकि जैसे ही आप क्या करोगे ना, जैसे ही आपको गुस्सा आता है किसी भी चीज़ पे, आपको ये नहीं करना है कि आपको रिप्लाई देना है। आप लिटरली उस टाइम पर ये फील करो कि भाई सामने वाला कितनी नेगेटिव एनर्जी में है कि वो इस तरीके के वर्ड्स आपके लिए निकाल रहा है। तो जब आप उस सामने वाले पर मन ही मन में पिटी करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको मन भी नहीं करेगा कि भाई सामने वाले से आप लड़ क्यों रहे हो, आप उसको जवाब देना भी पसंद नहीं करोगे। तो ये चीज़ करके देखो, बहुत हेल्पफुल होती है। एंड इससे पता है क्या होता है, हम जब एकदम से गुस्से में आते हैं ना, तो वो एनर्जी जो हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरी होती है, उसे हम कहाँ गुस्से में लगा देते हैं। लेकिन अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप एकदम शांत हो जाओगे और सामने वाला भड़क के रह जाएगा। एंड उसको जब रिप्लाई नहीं मिलेगा तो उसके दिमाग में और मतलब चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये आप उनके माइंड में चलने दो, ठीक है। आप उनको परेशान करो ना रिप्लाई देके, खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, पेशेंस रखना है। नो डाउट बहुत मुश्किल होता है ये ऐसी सिचुएशन में पेशेंस रखना, बट स्टिल आप अगर ऐसा करते हो तो उससे एक चीज़ पता है क्या होने वाली है। जो लोग आपके सामने पहली बात तो ऐसा शो करते थे कि आपके वो वेल विशर्स हैं, वो सच बताऊं अपनी एक जो ओरिजिनल इमेज है ना वो दिखा देंगे कि भाई हम आपके वेल विशर्स नहीं थे, हमें क्योंकि आपसे कुछ ना कुछ चाहिए था ऐसा जिससे कि हमें प्रॉफिट मिल रहा था, और आप इतने बुद्धू थे,
आप इतने कहते हैं ना कि इमेच्योर पर्सन थे कि आप हमें देख ही नहीं पाए हमारा ओरिजिनल फेस क्या था। ठीक है, एरीज तो वैसे तो जो स्टार्टिंग होएगी जनवरी मंथ की थोड़ी सी नेगेटिव आपको लगेगी कि चीज़ें स्टक हैं, अभी भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के बाद, अपनी एनर्जी पे काम करने के बाद, या फिर आपकी जो भी स्किल्स हैं उस पर आप काम करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं। अगर आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट करी हुई है या फिर स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ आप उसमें रुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप क्या करोगे, अपने काम पर फोकस करोगे, पहली चीज़ आपको दूसरों पर फोकस करने का टाइम नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, सामने वाला परेशान हो जाएगा कि मैं इसको इतना परेशान कर रहा हूँ या इसके लिए मतलब चीज़ें खराब कर रहा हूँ, बट स्टिल इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो पर्सन या वो सिचुएशन में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो खुद परेशान होंगे। तीसरी चीज़, उनके रियल फेसेस कुछ टाइम बाद अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सब ये एक तो 3 चीज़ें होंगी। उसके बाद कहीं ना कहीं से आपको ऐसी हेल्प मिलेगी ज़रूर, जिसकी वजह से या तो आप ऐसे किसी कनेक्शन में आओगे जो कि आपको सबसे पहले इमोशनली स्टेबल करेगा। अगर जो लोग मतलब कमिटेड होने की सोच रहे हैं या फिर किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, तो नो डाउट ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एंड आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये जो कंडीशंस हैं आपकी, नेगेटिव कंडीशंस आपके करियर में या फाइनेंसिस में, वो आपकी मतलब आपका जो न्यू ईयर आएगा क्या वो वैसी ही चलती रहेंगी? तो भाई वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना होगा। एंड अगर जो लोग कमिटेड होने की सोच रहे हैं, आप हो सकते हैं, क्योंकि वो फ्रूटफुल कनेक्शन होगा, मुझे उसमें पीसफुल इमोशनली मतलब आपको जो एनवायरनमेंट होगा ना, आप मेंटली भी बहुत पीसफुल रहेंगे, एंड जो जिस पर्सन के साथ भी आप कनेक्टेड होंगे ना, वो भी उसकी एनर्जी भी ऐसी होगी शांत टाइप की। और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपने क्या किया है, जैसे कहते हैं ना कि मन की आंखों से देखो चीज़ों को। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से आपने जो देखा हर बार वही ज़रूरी नहीं है कि सच होता है। ठीक है, दूसरा आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप अपने डिसीजंस जो भी हैं लाइफ के लीजिए, दूसरों से पूछिए, सॉल्यूशंस निकालिए, बट ये नहीं है कि आपको आंख बंद करके चीज़ों पर चल देना है। आपको कोई भी कुछ बोलेगा, आपको वो चीज़ ऐसा नहीं कि आंख बंद करके करनी है। आपको उस टाइम पे ना चीज़ों को समझना होगा कि इसका फ्यूचर में आउटकम क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अपनी जो इमेच्योर एनर्जी है, अपना एंगर है, उसको कंट्रोल कीजिए, चीज़ों को परखिए। कहते हैं ना कि टेस्ट लेकर देखिए आप चीज़ों का, या फिर आप किसी कंपटीशन में भी जा रहे हो ना, तो आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा फोकस करिएगा उस टाइम पे, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन, आपका जो गट फीलिंग आपको बोलेगी ना कि अभी फ़िलहाल मुझे ये चीज़ करनी चाहिए सो दैट कि मैं फ्रूटफुल रिजल्ट्स अपने लिए कर सकता हूँ, तो आप उस इंट्यूशन पे भरोसा करिएगा। क्योंकि जब भी 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है ना रीडिंग में, तो इसका क्लियर इंडिकेशन तो यही होता है कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो है तो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, आग की तरह। मतलब हल्की सी चिंगारी क्या करती है, पूरे जगह पे आग लगा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी चिंगारी को एक डायरेक्शन देते हैं तो आप उस आग से खाना भी पका सकते हो। तो आपको क्या करना है कि अपनी एनर्जी को ना ऐसे इधर उधर फालतू की चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है। आप उस एनर्जी को यूज़ करो अपनी पर्सनल लाइफ को ग्रो करने के लिए। क्योंकि जनवरी मंथ का जो आउटकम इसमें कार्ड में शो हो रहा है ना, वो 10 ऑफ कप्स का है। और ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड अगर आपको एंड में आया है, इट मीन्स कि नो डाउट हार्डशिप्स हैं आपकी लाइफ में, चीज़ें अभी वैसी नहीं चल रही जैसी आपकी चलनी चाहिए, बट न्यू ईयर आपको ये बोल रहा है कि जनवरी के एंड से ना आपकी चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी एंड इमोशनली स्टेबल हो पाओगे। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर वो जनवरी मंथ में शादी करने की सोच रहे हो, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो बेबीज़ के लिए, तो गो फॉर इट, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। एंड ओवरऑल रीडिंग में बस जो भी मुझे नेगेटिविटी दिखी थी तो मैंने आपको क्लियर कर दी है। सेकेंडली, आपके मतलब इमोशनल जो भी आपकी चीज़ें खराब हुई हैं, आपको लोगों ने जो हर्ट किया है, वो लोग सबसे पहले तो मतलब आपकी लाइफ से दूर जाएंगे, लेकिन आप लिटरली उन पर
ऐसे पिटी फील करोगे ना कि भाई देखो इन्होंने कितना ताव में आके मेरे लिए इतना चीज़ें गलत करी, मेरे लिए इतना बोला, और अब इनकी कंडीशन देखो कि ये खुद मुझसे भीख मांग रहे हैं, ठीक है। एंड अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे ट्रीट करना चाहते हो। तो इट वुड बी बेटर कि आप किसी को कुछ मत ट्रीट करो, आप अपना लाइफ जियो, क्योंकि जो जनवरी के एंड तक आते आते ना आपकी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी होने वाली हैं। बट आपको अपनी एनर्जी, नो डाउट, आपकी जो इतनी एक्सट्रीम पावरफुल एनर्जी है ना, आपका जो माइंड सेट है, उसको जो है ना आपको कंट्रोल करके एक सही डायरेक्शन देना होगा। क्योंकि गलत डायरेक्शन में आप जाओगे, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, तो वही चीज़ तो ग्रो करेगी। आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना है एंड पेशेंस रखना है। यूनिवर्स आपके लिए बैठा हुआ है कि भाई आप अपनी एनर्जी को मेरी तरफ डायरेक्ट तो करो, मैं आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करूँगा। तो गाइज ये रीडिंग मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी है। एंड अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।